भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की खुली गुंडागर्दी देखने को मिली है। अलीगढ़ के भाजपा अध्यक्ष ने अलीगढ़ के मुख्य चौराहे सेंटर पॉइंट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी को पहले रोका, फिर गुंडागर्दी करते हुए गाड़ी के ऊपर चढ़े और भाजपा का झंडा लहराने लगे। हालांकि इस दौरान भाजपा अध्यक्ष के साथ मौजूद अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी नारेबाजी करते दिखाई दिए। अलीगढ़ में भाजपा अध्यक्ष द्वारा बसपा प्रत्याशी की गाड़ी के ऊपर चढ़कर भाजपा का झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने घटनाक्रम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज जो आपकी गाड़ी के ऊपर जो हमला करा है, कौन थे वो लोग, क्या रही ऐसी वजह? देखिए, उनको अपनी हार का डर अब सताने लगा है। साफ साफ दिखाई दे गई है कि अब वो चुनाव अपना हार रहे हैं और आपका ये भाई चुनाव 100% जीत रहा है। सभी जो मैंने नारा दिया था पहले दिन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसी तरीके का प्यार और जो उत्साह मुझे लोगों ने दिया, अब वो अपने डर, हार का जो डर है उन्हें सता रहा है। तो अब वो क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी बदतमीजी करेंगे। हमारा एक कार केवल आ रही थी प्रचार करके, उसको उन्होंने वो करने का कार्य किया है। बदतमीजी की ड्राइवर के साथ, गाड़ी पर चढ़ गए, झंडे लहराए। हमको बताया गया कार के चालक ने कि भाई साहब मुझे गालियाँ दी गई हैं, आपको गालियाँ दी गई हैं। जो बहुजन समाज पार्टी का जो झंडा है उसको उखाड़ने का कार्य किया है। तो अब ये इससे सीधा सीधा समझ में आ गया है कि अब कोई क्यों पड़ते हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। ये भाजपा को इंशाअल्लाह मैं 100% महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आपसे कहता हूँ कि 4 तारीख को जीत का लड्डू मैं अपने कार्यकर्ताओं को अवश्य ही खिलाऊंगा। जय भीम, जय भारत, जय दादा परशुराम, अल्लाह हाफिज़। ब्राह्मण समाज द्वारा उन्होंने आपको समर्थन दे दिया है, तो क्या कुछ बौखलाहट ऐसी कुछ नजर आ रही है? देखिए, वो 10 साल से सांसद थे, पूरा चुनाव कैंपेन हो गया, एक भी परिवार का, मेरे का ब्राह्मण परिवार का मेरा एक भी। आज थाना सिविल लाइन से सेंटर पॉइंट पे एक बसपा पार्टी के झंडा लगी हुई कार को रोककर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का एक प्रकरण सामने आया है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही इस बात का संज्ञान ले लिया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इंडिया गठबंधन के सांसद प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ जमीन पर बैठकर धरना दिया और प्रदर्शन किया। सांसद प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार मुझे हराने के लिए जानबूझकर मुस्लिम क्षेत्रों में व हिंदू क्षेत्र में जहां समाजवादी समर्थक हैं वहां पर चुनाव के पर्ची नहीं भेज रही है। अगर चुनाव की पर्ची नहीं पहुंचेगी तो हमारे वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने की प्रशासन की ये चाल। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि इसकी शिकायत हम लखनऊ और दिल्ली चुनाव आयोग को भी कर सकते हैं, मगर प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। 23 तारीख को अखिलेश यादव की रैली में आने वाले लाखों लोगों के साथ हम कलेक्टर को घेरने का काम करेंगे। सांसद प्रत्याशी के साथ विनोद, सविता, गिरीश यादव, लक्ष्मी धननगर जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक प्रत्याशी अज्जू इशहाक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या ऐसी वजह रही, क्या हो रहा है ऐसा? जी, बताना को नहीं दी जा रही है, साजिश की जा रही है। जो हमारे समर्थक हैं, जो गरीब तबके के हिंदू सत्तोजात के लोग मुस्लिम हैं, पर्ची नहीं दी जा रही है। इसका हम लोग बता रहे हैं बंदित करो, तो पर्ची नहीं होगी, वोट निकला और वोट नहीं पड़ेगा तो मुस्लिम क्षेत्रों में पर्चियाँ नहीं बट रही हैं, हिंदुओं में भी। तो आपने डीएम साहब से शिकायत की? से की और एडीएम से की, दिल्ली लखनऊ की, कल शाम तक का। अगर आप संतुष्ट नहीं हुए, पर्चियों में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप आगे क्या करेंगे? 23 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और प्रियंका गांधी जी नुमाइश ग्राउंड में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मैं उस भीड़ में अनाउंसमेंट करूंगा कि पर्चियां नहीं बटी तो मैं कलेक्टर घेरूंगा।
पड़ा है? आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे हम लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे हम लोगों का जो है वो प्रशासन से ये डिमांड थी कि पर्चियाँ नहीं बांट रहे हैं। तो जब पर्चियाँ जो हैं वो नहीं बटेंगी तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या बनता है। तो ये रणनीति के तहत जो है वो ये काम करा जा रहा है, जिसको लेके जो है वो प्रत्याशी बहुत उदास भी थे और बहुत ही भावुक भी हो गए। ठीक है, क्योंकि चुनाव जब से इनको पता चला है कि जो है वो गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, तब से जो है वो इन लोगों के हाथ पर ढूंढा और हर तरह का हाथ पर्दा अपना तो निष्पक्ष चुनाव हो और वोटर तक उसका जो है वो उसका हक पहुँच जाए। तो आज हम लोग मतदान को उसका हक दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ आपने डीएम और निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की, उन्होंने क्या कहा? यही नहीं करी, हम लोगों ने दिल्ली और लखनऊ तक पहुँचा दी और पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। आज जो है वो कहा गया है कि जो है वो 2 दिन का टाइम मांगा गया है कि 2 दिन के अंदर हम लोग सारी पर्चियाँ 80% से ज़्यादा बंटवा देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या करेंगे आप? ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उन्होंने कह दिया चौधरी साहब ने कि 23 तारीख को जो है वो कम से कम हज़ारों आदमी के साथ जो है वो कलेक्ट्रेट पर बैठ के धरना देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मध्य स्थित श्री वाजपेयी मंदिर के 24वें पाटोत्सव समारोह का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हो गया है। भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, कोल विधायक अनिल पराशर एवं मंदिर व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्री वाजपेयी मंदिर के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी भुवनेश वाजपेयी आधुनिक एवं अंकित वाजपेयी के अनुसार दाऊजी मंदिर महावीरगंज से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पीली साड़ी में महिलाएं व सफेद वस्त्रों में पीला पटका पहने भक्त भक्ति की संगीत की मधुर ध्वनि के साथ कलश यात्रा में आगे बढ़े तो एक मनोहारी दृश्य देखने को मिला। शहर वासियों ने स्थान स्थान पर भारी पुष्प वर्षा के साथ भव्य कलश यात्रा का स्वागत किया। ये कलश यात्रा दाऊजी महाराज मंदिर महावीरगंज से प्रारंभ होकर श्री वाजपेयी मंदिर पर संपन्न हुई। अलका गुप्ता, पूर्व पार्षद रुचि गोटेवाल, पल्लवी नौमान, दुर्गेश वाजपेयी, अर्चना वीराजन आदि ने कलश यात्रा में सम्मिलित सभी भक्तों का स्वागत पटका पहनाकर किया। भव्य कलश यात्रा में मुख्य रूप से शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, कोल विधायक अनिल पराशर, राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप एलडी वाजपेयी, आशा वाजपेयी, अर्चना वीराजन, मंदिर महंत मनोज मिश्रा, पंडित महेश ब्रह्मचारी, यतेंद्र वाईके, रुचि गोटेवाल, सुमित गोटेवाल, पल्लवी नौमान, योगेश वाजपेयी, बंटी, राजू गणपत, ललित वाईके आदि लोग उपस्थित रहे। गत वर्षों की भार 24वां पाटोत्सव श्री वाजपेयी मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत श्री दाऊजी मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। तो पूरे शहर में सबने बहुत सम्मान किया, फूल माला फेंकी और सम्मान दिया। जगह 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 स्वागत हुआ, कोई जीरा, कोई रस्सी, कोई कुछ इस तरीके से विशाल शोभा यात्रा का पूरे शहर ने बड़ा एक तरह से सम्मान किया है। हम उस जनता को इस बात की बधाई देते हैं कि कलश यात्रा के लिए उन्होंने इतना सहयोग किया है, इसके लिए धन्यवाद। कहाँ से कहाँ तक निकाली? श्री दाऊजी मंदिर महावीरगंज से कलश यात्रा शुभारंभ हुई, जिसकी पूजा हरि मुक्ता विधायक श्री संजीव राजा मुक्ता विधायक एवं अनिल पराशर जी ने की। उन्होंने हरी झंडी दिखा के कलश यात्रा की रवानगी की और महावीरगंज होती हुई बड़ा बाजार, अब्दुल चौराया, फूल चौराया, सराफा बाजार, बड़ा बाजार, महावीरगंज, महावीरगंज के बाद मदार गेट, आसमान मंदिर, रामनगरान होती हुई श्री वाजपेयी मंदिर पर इसका समापन हुआ और प्रसादी सब लोगों ने ग्रहण की। 24वां पाटोत्सव श्री वाजपेयी मंदिर में जो मनाया जा रहा है वो धूमधाम से आज की जो पहला दिन है उसकी शुरुआत थी कलश यात्रा से, जो कि दाऊजी मंदिर से निकली थी। और भव्य कलश यात्रा जिसमें कि हजारों की संख्या में जो बहनों ने लाल और पीली साड़ियों को पहनते हुए, परिधान पहनते हुए और झूमते नाचते गाते हुए वाजपेयी मंदिर तक आई। जो कि जो रूट रहा था वो दाऊजी मंदिर से महावीरगंज होते हुए अब्दुल करीम के चौराहे, अब्दुल करीम के चौराहे से बड़े बाजार फूल चौराया और अचल किताब वालों में से होते हुए श्री वाजपेयी मंदिर पर
समाप्त हुई और उसके बाद में यहाँ प्रसादी का आयोजन चल रहा है अभी और जगह जगह सभी ने फूलों से फूल वर्षा करी और पानी की व्यवस्था, इतना सम्मान और इतना भव्य स्वागत देखने को मिला, जिसका कि मैं शहरवासियों के बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने कलश यात्रा का इतना सम्मान दिया और इतना स्वागत किया। किस तरह भक्तों में उत्साह देखने को मिला? बहुत ही जोर शोर से गाते नाचते बजाते हुए आए और राधे राधे का नाम जपते हुए, और जिसमें कि हरी झंडी जो दिखाई थी वो हमारी शहर विधायिका मुक्ता संजीव राजा जी थी और आपकी मेयर साहब की धर्मपत्नी पूजा सिंघल और माताजी सुनीता सिंघल भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास क्षेत्र की विष्णुदत्त इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा में राहुल उपाध्याय ने जिले में पहला स्थान हासिल करने के साथ प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। जहां परिवार में देखने को अपार खुशी मिली, वहीं माहौल देखने को अच्छा मिला। विष्णुदत्त इंटर कॉलेज कस्बा इगलास में पढ़ने वाले छात्र राहुल उपाध्याय ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और मैंने इसी साल क्लास 12 के पेपर दिए थे। मेरी 500 में से 485 नंबर आए हैं, जो 97% बनती है। मेरा जिले में पहला नंबर और प्रदेश में 5वां नंबर आया है। इसका मैं सारा श्रेय अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को, जो मेरे स्कूल में पढ़ाते थे, उनको देता हूँ। तो आगे क्या बनना चाहेंगे आप? मैं अब IIT की तैयारी करूंगा, जिससे मैं 4 साल तैयारी करके एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। इतने परसेंटेज आए, यूपी में भी आपका स्थान आया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी और अपने गुरुजनों से मिली। हमारे स्कूल में पिछले साल भी एक लड़के ने टॉप किया था और उसको देखकर भी थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली कि अब कि हम भी टॉप करना चाहेंगे। तो उसके देखते देखते हमने जो प्रयास किया। अपने गुरुजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गुरुजनों को संदेश देना चाहता हूँ, जैसे आप अब तक पढ़ाते रहें, ऐसे ही पढ़ाते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें और बच्चों को आगे तक बढ़ाते रहें, जैसे अब तक जैसे हम लोग बढ़े हैं। आपके बेटे का इंटर में यूपी में 5वां स्थान आया, जिले में पहला है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम हरपाल उपाध्याय, राहुल उपाध्याय मेरा छोटा बेटा है और उसके 12वीं क्लास में 97% नंबर आए हैं। बच्चा बहुत मेहनत करता था। मैं तो कभी जगह तो मैंने उसे पढ़ता हुआ ही देखा, पता नहीं कितना सोता कितना पढ़ता था बेचारा। भैया ने मेरे घर टीवी है, न उसे फ़ोन देखने का कोई शौक़ है। अब जब उसका रिजल्ट आ गया तो ये तो आप भी जानते हो, खुशी तो परिवार में हो ही रही है, बढ़िया खुशी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे के लिए ये देखता हूँ कि ये IIT की तैयारी कर रहा है, तो इसे IIT की तैयारी कराऊँगा और भगवान के ऊपर है क्या होगा आगे। स्कूल वालों ने मेहनत कराई है, स्कूल में जो अध्यापक हैं बहुत मेहनती हैं, सभी अध्यापक हमारे यहाँ एक से एक काबिल अध्यापक है, बहुत मेहनत करते हैं। देखो हमारे कपिल सर मैथ पढ़ाते हैं, इन्हीं के सेक्शन का बच्चा था, मेरा सेक्शन नहीं था, मैं दूसरे सेक्शन पढ़ाता था। और एक तुम्हारे फिजिक्स के बबलू सर हैं, नवीन सर हैं और हमारे मैनेजर सर श्री गौरव शर्मा जी, वो इतना ध्यान रखते हैं बच्चों का, बहुत मेहनत करते हैं। रोज़ाना उन्हें प्रेजेंट रहना विद्यालय में, हर बच्चे का ध्यान रखना। और हमारे बच्चे को तो उन्होंने किताब भी प्रोवाइड कराई थी, बच्चे का विशेष ध्यान रखा। सबसे ज़्यादा श्रेय मैं दूंगा तो अपने स्टाफ और अपने मैनेजर सर को दूंगा कि इनकी मेहनत से बच्चे। अन्य छात्रों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? अन्य छात्रों के लिए ये है कि पढ़े ध्यान से। हमारे सर तो प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखते हैं। अब बच्चा कितना उसे एक्सेप्ट कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, हर बच्चे का ध्यान रखा जाता है हमारे विद्यालय में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल उपाध्याय। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र के रसलगंज कंजरवाली गली इलाके में बच्ची के साथ टप्पेबाज ने लूटपाट की। दरअसल बच्ची मोहल्ले की दुकान पर सामान लेने गई थी, जहां उसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मिला और उसने खुद को उसकी अम्मी का चाचा बताते हुए कहा कि वो उसके घर शादी का कार्ड देने आया है। बच्ची उसके झांसे में आ गई। तभी रास्ते में उसने बच्ची के कानों की बालियां ये कहकर उतरवा ली कि उन्हें और बड़ी बनवाएगा। जैसे उसने बच्ची से वो बालियां ली, वैसे ही घर के दरवाजे पर आकर वो चंपत हो गया। जहां बच्ची ने घर जाकर अपनी मां को पूरा वाकया बताया तो मां ने मामले के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मैं गुलशन की दुकान से निकल रही थी अपनी दोस्त के साथ, तो फालतू में एक लड़का आया, कहने लगा तुम्हारी अम्मी का चाचा हूँ, तुम गली में ले गया मुझे। चलता रहा और घर बताया, बाली उतार के ले गया कागज़ में, कहने लगा कागज़ में रख रहा हूँ मैं, घर जाके खोल लियो। घर जाके खोला तो खाली निकला। तो वो क्या नाम उसका, आदमी था लड़का था? आदमी था। किधर की तरफ गया, कहाँ की तरफ? सीधे गया था अप्पो की तरफ। हमारी की घटनाएं बच्ची के साथ जो मामला पेश आया है, ये बच्ची हमारी भतीजी लगती है, इसका नाम मुनीरा है। ये कंजल वाली गली में एक दुकान है गुलशन भाई की, जहाँ पर सारा तरीके का सामान मिलता है। वहाँ पर ये बच्ची अपनी दोस्त के साथ टेप लेने के लिए गई थी। जब ये बच्ची टेप लेकर के निकली तो बराबर वाली गली में जो व्यक्ति इसका इंतजार कर रहा था, उसने देख लिया था इसके कान में सोने की बालियाँ हैं, तो इसको फ़ौरन रोक के बोलता है तुम्हारी अम्मी का मैं चच्चा लगता हूँ और तुम्हें शादी का कार्ड देना है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें हाथ का शादी का कार्ड दे देता हूँ, तुम मुझे मिल गई हो तो ये बच्ची से बातें मिलाता हुआ और ये कहता हुआ कि तुम्हारी सोने की बालियाँ मैं और बड़ी बनवाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। वहाँ जाकर के अलाउद्दीन पहलवान का जहाँ मकान है, जो नंबर 5 को रास्ता जाता है नाले के ऊपर से पुलिया, वहाँ पर इस व्यक्ति ने इसकी दोनों बालियाँ उतारी और अपनी जेब से कागज़ निकाला और कहा कि मैंने तुम्हारी दोनों सोने की बालियाँ इस कागज़ में रखी हैं, तुम घर जा कर के खोलना, यहाँ मत खोलना और कार्ड में अपने आप पहुँचा दूँगा। और इस बच्ची ने जब घर पे आने के वो कागज़ देखा तो उसमें बालियाँ नहीं थी। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आई है, तो लिहाजा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब दिन दहाड़े मासूम बच्चियों के साथ ये घटनाएं होंगी तो कौन कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुशासन है और ये जो दावे इसका पालन कैसे होगा? क्या चाहते हैं उसको? बच्ची बहुत भयभीत है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बाहर निकलने में घबरा रही है। और भी मासूम बच्चियां हैं जो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा ही सोच रही है कि अब न मालूम हमारे साथ कुछ और हो सकता था, बालियां तो बालियां, हो सकता है वो व्यक्ति हमें ही कुछ सूंघा करके या कैसे ले जा सकता था। तो शासन प्रशासन से हमारी अनुरोध है, अपील है कि इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो और ऐसे व्यक्ति जीने का अधिकार नहीं रखते जो मासूम बच्चियों को भयभीत करें और समाज में उनको डराने का काम करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जेल रोड स्थित शिक्षक भवन में संयुक्त पेंशनर समन्वय समिति उत्तर प्रदेश के मंडलीय चुनाव की अधिसूचना पर चुनाव के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में रही कमेटी भंग होने के कारण इस कमेटी को दोबारा लागू कर दिया गया है। ये जानकारी वीके गुप्ता द्वारा दी गई है और सभी सदस्यों को माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया और शुभकामनाएं दी गईं। संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से आग्रह किया और वहीं संगठन का चुनाव न होने के कारण पुरानी कार्यकारिणी को ही पुनः बहाल कर दिया गया। इंजीनियर वीके गुप्ता जी, मंडल का संयोजक था अब तक। आज मतलब जो है कार्यकाल पूरा होने पर दूसरा चुनाव कराने का प्रकरण था, लेकिन दूसरा चुनाव नहीं हो पाया। उसमें इसी कार्यकारिणी को उन्होंने बहाल कर दिया जब तक का दूसरा चुनाव ना हो। तो इसलिए मंडल संयोजक था मैं, मंडल संयोजक पर दोबारा कार्यरत रहूँगा मैं जब तक दोबारा चुनाव नहीं हुआ। आपके संगठन का क्या नाम है? हमारे संगठन का नाम है ज्वाइंट पेंशनर वेलफेयर समिति इंडिया लेवल का संगठन है ये, और हम यूपी से जुड़े हुए। जी जी, तो आपका संगठन दोबारा पुनः बहाल कर दिया गया है पूरा? नहीं, संगठन तो वही है, मतलब मेरा पद था, मंडल का पूरा कार्यकाल हो गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद में मैंने इस्तीफा दिया, तो कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन यहाँ सहमति नहीं बनी। सबकी जिद्द यही थी कि मतलब पुरानी कार्यकारिणी को बहाल किया जाए, तो पुरानी कार्यकारिणी बहाल कर दी विधिवत। इस बाहर से हमारे प्रदेश के संयोजक आए थे, उन्होंने पुरानी कार्यकारिणी बहाल कर दी है जब तक दोबारा चुनाव ना हो। दूसरी चुनाव की डेट आएगी तब दोबारा चुनाव। मैं मतलब जो है हमारे विभाग जिसमें 22 संगठन हैं जी, इस समय पैड में है, वैसे टोटल 22 संगठन हैं, जिसमें कि आपके IAS PCS अधिकारी रिटायर्ड सब हमारे साथ। ठीक बहुत बड़ा संगठन है। ठीक है। किस तरह का कार्यक्रम रहा है पेंशनिस्ट का? मंडल का कार्यकारिणी का गठन होना था जी, इसके लिए पहले से ही इसको अधिसूचना जारी हो चुकी है। ओके, अभी तक मंडल का गठन जो पहले था वो मनोनीत में चल जाता है। एक विधि विधान से हमारे चुनाव या सर्वसम्मति से होना चाहिए, तो वो कर रहे थे जिसमें कि अभी सहमति नहीं बन पाई है, उसको आगे के लिए पोस्टपोन किया गया। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं जनपद संयोजक हूँ JPWC अलीगढ़ का। मैं सिर्फ खाली हमारे जो संस्था है इसमें 17 संगठन जुड़े हुए हैं और 17 संगठन में है हम उसके अतिरिक्त भी अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई भी अगर
मतलब परिवार से मिलाकर कोई भी अगर किसी समस्या होती है उसको भी सुचारू रूप से उसको भी हेल्प करते हैं। जैसे मतलब पारिवारिक समस्या होती है, परिवार मतलब यह मान लिया कि कोई एक्सपायर हो गया पेंशनर्स, उसकी वाइफ को पेंशन बनती है। आप भी अगर सब जानते हैं कि मतलब हर जगह मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर चल रहा है जी। उसको रोकने के लिए चाहे ट्रेजरी हो, चाहे विभाग हो, चाहे कहीं पर भी हो, मतलब यहाँ तक कि एसडीएम तक से भी हम मुलाकात करते हैं। जो लेखपाल रिपोर्ट लगाते हैं वो भी अगर 6-6 महीने तक रोकते हैं, और 6 महीने रोकने का मतलब ये होता है उस लेडीज़ की मतलब क्या हालत होती है, क्या परिवार की, उसको मतलब भरपूर रखा हूँ अपने स्तर से, तो सही होता है। क्या शुभ नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहन सिंह है। मोहन सिंह, ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम की राह इस बार आसान दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि कई गांव में जहां वो संपर्क के लिए जा रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है। अब खैर क्षेत्र के गांव का भी एक वीडियो सामने आया है जहां पर सतीश गौतम अपने समर्थकों के साथ प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने सतीश गौतम मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। इसके बाद सतीश गौतम को अपने समर्थकों के साथ गाड़ी में बैठकर वापस लौटना पड़ा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।